नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके केनर सिंह क्लासेज में। और आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जो फ्लूइड होता है बॉडी में उसके बारे में हम देखने वाले। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की। तो बॉडी फ्लूइड जो होता है, इस टोटल बॉडी वेट के, टोटल बॉडी वेट की बात करें तो उसका लगभग 60%, जो शरीर का टोटल वेट होता है उसका 60% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट बात करें, अगर इसको हम डिवाइड कर दें, ठीक है, कि सेल के अंदर कितना होता है और सेल के अगर बाहर की बात करें वो कितना होता है। सेल के अंदर को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर, और सेल के जो बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका जो बॉडी फ्लूइड कितना होता है, वो होता है 60%। ठीक है, इंट्रा सेलुलर जो होगा वो रहेगा 70%, 60 का। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा वो बचा कितना, 30%। ठीक है, 30% जो रहेगा वो रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर और 70% रहेगा इंट्रा सेलुलर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ICF, और इसको ECF। ठीक है, बिल्कुल इजी, क्लियर सभी को। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर ECF को हम 3 भागों में क्या क्या कहाँ पे क्या हो सकता है उस लोकेशन के हिसाब से। सबसे पहले ये हो सकता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जो सेल के जो आउटर साइड में, जो सराउंडिंग अराउंड जो है, उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल, और इसकी अमाउंट होती है वो रहती है 22%। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है और उसका परसेंटेज रहता है 6%। ठीक है, 22 और 6 कितना हो गया, 28। ठीक है, और थर्ड जो है वो है अदर, जिसका परसेंटेज कितना है, 2%। अदर में क्या क्या आ जाते हैं, अदर में जो कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी हो गई, प्लूरल फ्लूइड हो गया, CSF हो गया, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ये सभी अदर में आ गए। ठीक है, हमने इसका डिवाइडेशन किया बॉडी फ्लूइड का। बॉडी फ्लूइड कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है, सेल के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे इंटर सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम ICF बोलते हैं। सेल के बाहर है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे ECF। ठीक है, इंट्रा सेलुलर कितना है, 70%, और एक्स्ट्रा सेलुलर है वो 30%। और इंटरस्टिशियल की बात, इसमें हम 3 पार्टों में बांटा इसको। पहला इंटरस्टिशियल जो 22% है, इंटरवेस्कुलर जो वेसल्स के अंदर, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो पाया जाता है वो 6%, और अदर में बात किया, बॉडी कैविटी होगी, CSF हो गया, ये सभी अदर में आ गए। ठीक है, सबसे अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF और ECF, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो आयन होते हैं उनको बोलेंगे कैटायन, और नेगेटिव चार्ज जिन पे होता है वो हो गए एनायन।
एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा मैक्सिमम कैटाइन पाया जाता है। ठीक है, सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम। ठीक है, और एनाइन की बात करें तो वो रहेगा फॉस्फोरस। क्लियर। और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर क्या पाया जाता है, सोडियम, और एनाइन की बात करें तो वो रहेगा क्लोराइड। ठीक है, बहुत बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। सेल के अंदर पाया जाता है कौन सा कैटाइन, पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में पाया जाता है सोडियम। मोस्टली क्वेश्चन तो यही पूछे जाते हैं, पर कई बार एनाइन के बारे में पूछ लिया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार कर सकते हैं। ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड से ही, जैसे सेल के अंदर अगर पोटेशियम ज़्यादा है, इसी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी मरीज को हम ओल्ड ब्लड दे रहे हैं, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, उस कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्यों, कौन सा बढ़ेगा, अपने को पता है ब्लड अगर ओल्ड है उस कंडीशन के अंदर सेल का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। सेल डिस्ट्रक्शन हुआ, सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम जो अंदर था वो टूट के बाहर आ गया, बाहर आने के बाद पोटेशियम बढ़ने लगेगा और कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपर कैलेमिया। क्लियर सभी को। और एक क्वेश्चन इसी से और बन जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने बकायदा टॉपिक करवा रखा है, अगर किसी को डाउट है तो पिछली जो क्लास है उनमें जाके देख सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, अगर किसी मरीज को रैपिड बीटी हुआ, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है, तो अपन ने पढ़ा था सीपीडीए। ठीक है, सीपीडीए में फर्स्ट क्या है, सिट्रेट। सिट्रेट किसको बाइंड करने वाला है, वो बाइंड करेगा कैल्शियम को। सिट्रेट ने कैल्शियम को बाइंड कर लिया और बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, उस कंडीशन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, अब एक नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब ब्लड का। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एनाइन और कैटाइन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, एनाइन और कैटाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है ब्लड। ब्लड क्या है, एक प्रकार का फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट, जैसे कि राजस्थान सीएचओ का जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है। ठीक है, अपने को पता होना चाहिए एक फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ठीक है, इसके कारण क्या है, आरबीसी में क्या, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या, हीम। ठीक है, इसका कलर देख लिया हम, किसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, उसका कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हीम है इसका कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमाउंट की, कि ब्लड कितने अमाउंट में पाया जाता है। वो पाया जाता है टोटल बॉडी वेट का 7 to 8%। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएच की। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। वैसे अपन ने एबीजी पढ़ा है तो डिटेल में देख रखा है तो अपने को पता है, वैसे फिर भी देख लेते हैं। वो होता है 7.35 to 7.45। इसकी पीएच जो होती है, वैसे एवरेज में 7.4, अगर क्वेश्चन में पूछ जाए तो 7.4 अगर ऑप्शन है तो वो भी हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि ब्लड एक फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कलर रेड होता है, किसकी वजह से, हीम की वजह से। जो इसका अमाउंट है वो अमाउंट होता है टोटल बॉडी वेट का 7 to 8%।
और अगर इसके बात करें पीएच की तो इसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, ये सभी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका कंपोजिशन है। कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड कंपोजिशन जो होता है इसमें एक पार्ट होता है सेल और एक पार्ट होता है प्लाज्मा। ठीक है, जो सेल का जो पार्ट रहता है वो रहता है 45% और प्लाज्मा जो उसका प्रतिशत होता है वो होता है 55%। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम जो बात करेंगे सेल में तो वो सेल का पार्ट हम पढ़ेंगे आगे, पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वाटर और सेकंड होता है सॉलिड। ठीक है, जो वाटर का परसेंटेज रहेगा वो 91 से 92% वाटर रहेगा और सॉलिड का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 8 to 9%। अगर मैं सॉलिड को मैं डिवाइड करूं, सॉलिड को डिवाइड करें तो हो सकता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं, जैसे ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, इसमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 3 पार्ट हैं। सबसे पहले एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और थर्ड फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है उसकी अमाउंट की बात करें तो वो 7.3 ग्राम % इसका अमाउंट रहता है। ठीक है, और एवरेज ये रहता है 6 से 8। एग्जैक्ट बात करें तो 7.3 ग्राम % और एग्जैक्ट 7.3 हो गया और 6 से 8 ग्राम % देखने को मिलता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन जो काम करती है ये काम करती है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, मैं बताता हूं, जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर लगाता है जिसको बोलते हैं ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से जो इनफिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड होता है वो एक प्रेशर मेंटेन करता है, इनफिल्ट्रेशन नहीं होता, वो प्रेशर मेंटेन किए रखता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेशर को मेंटेन करती है।
ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बात करें तो ये होता है 32 mmHg, ठीक है, 32 से 36 होता है, तो ये इतना प्रेशर मेंटेन करके रखता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो रखती है 28 mmHg, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर। जो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है, जो कितना होता है 28 mmHg। और जो अकेले एल्बुमिन के द्वारा जो लगाया जाता है वो होता है 24 mmHg, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन कितना इंपॉर्टेंट है। जो मरीज, एक मैं बता देता हूँ, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है इसका सिंथेसिस और स्टोरेज जो होता है वो होता है लीवर के अंदर, ठीक है। और जो क्रोनिक लीवर डिजीज हो जाती है उनके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन या तो स्टोरेज नहीं होगा या फिर सिंथेसिस नहीं होगा। उन मरीजों में क्या देखने को मिलेगा, उनके पैर सूजे हुए देखने को मिल सकते हैं। कारण क्या होगा कि वहां पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, इसीलिए उन मरीजों को क्या चलाए जाते हैं, एल्बुमिन, ठीक है, उनको एल्बुमिन चलाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, ये एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, उनका सिंथेसिस का काम करता है ग्लोबुलिन, ठीक है। जिन मरीजों को लीवर की शिकायत होती है, लीवर में बीमारी होती है, उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी के। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन किस में काम करता है, फिब्रिनोजन काम करता है एक प्रकार के क्लोटिंग में, क्लोटिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। तो जिन मरीजों में लीवर की अगर डिजीज है उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन ये किस किस काम आ रहे हैं ये अपन ने देख लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो ब्लड में के अंदर जो सेल वाला पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।